बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती निरसा विधानसभा क्षेत्र के चिरकुंडा इलाके में अवैध कोयले खान में मिट्टी के धंस जाने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक कितने लोग मिट्टी में दबे हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। यह खबर मिलते ही बीते कल शुक्रवार को झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इलाके का दौरा किया। दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार के सहयोग से ही यहां अवैध खान चल रही है। अगर झारखंड सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया तो विधानसभा और संसद भवन के सामने भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस कोयला माफियाओं को मदद कर रहे हैं और उनके वजह से ही इलाके में अवैध तरीके से कोयला निकाले जा रहे हैं और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अरे जाने दीजिए, हौसला काहे तोड़ कर रहे हैं आप? अरे कोई बोलिए मत जाने बिंदास जाइए बीसीसीएल के नाम लेकर। जाने तो जान दो यार, स्कूटी वाला जा रहा है ठीक है, लेके जाइए अच्छा, वो तो माँ काली के नाम लेके चले अरे कहाँ है लगे अरे वहाँ कहाँ चुपचाप रहिए सब, हल्ला नहीं। हटिए ना यार, पैसा कर रहे हैं कि लग रहा है कि तो मैंने सरकार से इलीगल माइनिंग, अवैध रूप से कोयले का खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है और खास करके धनबाद में जिस प्रकार की घटना लगातार घट रही है और खास करके निरसा के क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के अवैध कोयले का यहाँ उत्खनन हो रहा है और साथ साथ में लोगों की मृत्यु भी हो रही है। जो मजदूर गरीब हैं, निर्धन हैं, जो अपने जीवन को चलाने के लिए अवैध उत्खनन के लोगों के साथ सहयोग करते हैं और उनकी जीवन चली जाती है, उसका ये उदाहरण ये स्थान है। और ये स्थान में आज भी गांव के लोगों का कहना है कि 50 से 70 लोग आज वहां फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला प्रशासन यहां पर आकर के साक्ष्य को मिटाने में अपना भरपूर सहयोग कर रहा है। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार अपनी करतूतों को छुपाने के लिए किसी के दिशा निर्देश पर, किसी राजनीतिज्ञ के दिशा निर्देश पर, सत्तारूढ़ दल के दिशा निर्देश पर वो यहाँ पर साक्ष्य को मिटाने का काम कर रही है। यहाँ की सरकार इतना हड़बड़ी क्यों है राज्य की सरकार को कि सभी पिकेट्स को बंद कर दिया जाए? इतनी हड़बड़ी क्यों है? अभी तो रेस्क्यू चलाने का समय था। गांव के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर अवैध कोयला का खनन हो रहा था और जो ज़मीन का मालिक है वो एक सिपाही है। उसने भी अपने सरकार को, इस सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को लिख करके दिया कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया। यहाँ के गांव के लोग जब विरोध करते थे तो यहाँ गांव वालों को धमकी दी जाती है। उपायुक्त महोदय को बार बार लिख कर दिया गया, थाना प्रभारी को लिख कर दिया गया। आखिर क्या है गठबंधन, क्या है साठगांठ? और ये साठगांठ इस बात का प्रतीत है, लिख के दिया गया है, ये साठगांठ इस बात का प्रतीत है कि राज्य की सरकार का समर्थन इसको मिला हुआ है। दिए लोगों ने दिए अवैध खनन की और उसके आलोक में धसान की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हुई थी
तो उसके आलोक में जिला प्रशासन की टीम, अनुमंडल पदाधिकारी, स्थानीय पुलिस की जो टीम है और BCCL के एरिया GM, CV एरिया का ये माइनिंग लीज एरिया है और उनकी जो सेफ्टी और रेस्क्यू की टीम है उनके द्वारा पूरे क्षेत्र का कल से ही सर्वेक्षण, सर्वे जहाँ पर नीचे धसान वगैरह हुआ है जिस क्षेत्र में, वहाँ नीचे जाकर भी देखा गया है। स्थानीय लोगों का ये शंका थी कि शायद कुछ लोग उसमें ट्रैप्ड हैं। BCCL को और जो उनकी रेस्क्यू टीम है, कल से अभी तक हम लोगों को ऐसे कोई साक्ष्य या संकेत लोगों के ट्रैप होने के उस क्षेत्र में नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित हो लें, कन्फर्म हो लें, इसके लिए आज भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर है। और ये क्षेत्र BCCL CV एरिया का माइनिंग लीज एरिया है जिसमें पिछले कुछ सालों से माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो CMD BCCL को भी और जो संबंधित एरिया GM है उनको भी कहा गया है कि चूँकि उनका लीज एरिया है तो वहाँ बाहरी व्यक्तियों का, अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश नहीं हो, ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन के स्तर से हम लोग जिला टास्क फोर्स की बैठकों में भी बार बार ये चीज़ दोहराते रहे हैं कि अगर फोर्सफुली उनको लगता है कि बलपूर्वक लोग उनके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी सुरक्षा बल से उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो अनिवार्य रूप से स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराएं और पुलिस को और जो बाकी पदाधिकारी पुलिस के हैं क्षेत्रीय स्तर पर, उनको ये कहा गया है कि ऐसे मामलों में FIR प्राप्त होने पर अविलंब जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। इस क्षेत्र में भी आज चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है, तो अभी स्थानीय स्तर पर कुछ लोग जिनका नाम सामने आ रहा है कि उनके द्वारा यहाँ खनन कराया जाता है या अवैध रूप से मजदूरों को इंगेज करके वो लोगों के यहाँ प्रवेश कराते हैं, तो उनके विरुद्ध GM CV एरिया को कहा गया है कि एक नामजद FIR तुरंत दर्ज कराएं संबंधित थाने में। और SDPO को कहा गया है कि उसमें निजी रूप से वो खुद निरीक्षण करके